दिल्ली से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है जिसके साथ शुरुआत करेंगे। दिल्ली के जंगपुरा में हुई 25 करोड़ की चोरी मामले में दिल्ली पुलिस ने छत्तीसगढ़ से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम लोकेश, दूसरे का नाम शिवा चंद्र हंसी। तीनों नामी चोर हैं, कई मामले इन पर दर्ज हैं और पुराना इनका क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड भी है। 18 किलो सोना और हीरे बरामद कर लिए गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो सोना बरामद किया गया है। 25 करोड़ की ये चोरी कुछ दिन पहले हुई थी और अब 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ से हुई है। दीवार को तोड़कर अंदर दाखिल हुए थे ये चोर और सारे सीसीटीवी निष्क्रिय कर दिए गए थे। इसीलिए इन्हें पकड़ने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अब 3 लुटेरों को पुलिस ने छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। 18 किलो सोने की बरामदगी हुई है। 25 करोड़ की कुल ये चोरी हुई थी। आरोपियों की तस्वीर आप देख सकते हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ भी की गई थी। किसी अंदर के व्यक्ति के होने की संभावना भी पुलिस ने जाहिर की थी। दिल्ली में अब तक की हुई सबसे बड़ी चोरी के 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने आरोपियों को दिल्ली से दूर छत्तीसगढ़ के दुर्ग इलाके से पकड़ा है, 3 आरोपियों को, और उनके पास से पुलिस ने काफी बड़ी मात्रा में रिकवरी भी की है। इस वक्त हम लोग दुकान के अंदर मौजूद हैं, उसी शोरूम के अंदर मौजूद हैं, जहां पर रविवार की रात तकरीबन 11 बजे के आसपास बदमाश दाखिल होते हैं। अंदर पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो सीसीटीवी को डिसफंक्शन किया ताकि फुटेज न रिकवर हो सके। ताला तोड़ के छत के रास्ते वो दाखिल हुए और फिर इन्हीं सीढ़ियों से वो नीचे पहुंचते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे हम मौजूद हैं, यहीं पर शोरूम है और यहीं पर ये स्ट्रांग रूम है। स्ट्रांग रूम की दीवार को काफी स्ट्रांग बनाया गया था। आप देखिए कितने लोहे, यहाँ पर लोहे, सरिया और कंक्रीट की मजबूत दीवार थी, लेकिन उन्होंने इसे तोड़ा। दरअसल बदमाशों के पास अच्छा खासा टाइम था। रविवार की रात वो आए, सोमवार को ये बाजार बंद होता है और मंगलवार को फिर खुलता है, तो यानी तकरीबन 36 घंटे से ज्यादा का वक्त बदमाशों के पास था और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। पूरे शोरूम को आप देखिए, जो भी कीमती ज्वेलरी थी सोने और हीरे के, उन पे ही हाथ साफ किया। 25 करोड़ की ज्वेलरी उन्होंने दुकान से गायब किए। चांदी के सामान वो यहीं छोड़ गए। लेकिन बदमाशों ने भले ही यहाँ के सीसीटीवी को डिसफंक्शन कर दिया और यहाँ इस रास्ते से घुसकर अंदर सारे ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया, लेकिन पुलिस को उनके सुराग मिल गए। दरअसल पुलिस ने ट्रैक करना शुरू किया कि जब बदमाश यहां से भागे तो किस रास्ते से गए होंगे। इसके लिए पुलिस ने तमाम रूट्स के सीसीटीवी खंगालने शुरू किए और इस तरीके से पुलिस को उनके बारे में थोड़ी जानकारी मिली। उस जानकारी के आधार पर एक ग्रुप पहुंचता है पुलिस का बंगाल, दूसरा पहुंचता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वाली पुलिस को सफलता मिलती है और पुलिस आगे की तरफ बढ़ती है। दुर्ग और भिलाई के पास जब पुलिस की टीम पहुंचती है तो बदमाश उनके हत्थे लगते हैं और उसके बाद पुलिस ने उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से बड़ी मात्रा में हीरे और सोने के जवाहरात बरामद किए हैं। अभी कुछ और बदमाशों के शामिल होने की भी संभावना है और उनके पास से भी कुछ रिकवरी की संभावना है। तो पुलिस की टीम लगातार काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जितने भी लोग शामिल थे उन सबको गिरफ्तार किया जाए। कैमरामैन मृदुल मोहन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो दिल्ली में 2 दिन के भीतर 2 ज्वेलर्स की दुकानों पर लुटेरों ने धावा बोला। एक जगह तो चोरी चुपके से की गई, चोर घुसे, लेकिन दूसरी जगह हेलमेट पहनकर सरेआम सरेराह लुटेरों ने गन के दम पर लूटपाट की। उस लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो ये समझ में आया कि दिल्ली में लुटेरे बेखौफ है और उन्हें पता है कि वारदात को अंजाम देने के बाद वो कैसे निकल सकते हैं। तारीख 27 सितंबर 2023, वक्त दोपहर के करीब 1:20। जगह दिल्ली का समय पूरी बादली इलाका। आप देखकर ही बता सकते हैं कि एक ज्वेलर की दुकान है। यहां दुकानदार अपने ग्राहकों के साथ मशगूल है। एक तरफ काउंटर में एक लड़की बैठी है और उसके पास की कुर्सी पर दुकान का एक और कर्मचारी बैठा हुआ है। बस अभी यहां लूट होने वाली है और इस लूट के ये सारे के सारे गवाह भी बनने वाले हैं। सीसीटीवी की इन तस्वीरों का एक एक फ्रेम देखने लायक है। सारे लोग इस वक्त बिजी हैं, तभी गेट के बाहर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से दुकान में मौजूद हर एक की निगाहें गेट की तरफ उठ जाती है।
इससे पहले कि दुकान में मौजूद लोग कुछ समझ सकें, 3 लोग दुकान के अंदर दाखिल होते हैं और सीसीटीवी में हेलमेट पहने हुए 2 लोग सूटेड बूटेड नजर आते हैं, जबकि तीसरे ने सिर को गमछे से अच्छी तरह लपेट रखा है। सब उनकी तरफ देखने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़का पिस्टल निकालकर तान देता है। चंद सेकंड बाद एक और नकाबपोश की एंट्री होती है। उसके हाथ में भी पिस्तौल है। पिस्तौल वाले दोनों लुटेरे शोरूम के स्टाफ को धमकाते नजर आते हैं। दूसरी तरफ उनका साथी सोने के जेवर बटोरना शुरू करता है। सीसीटीवी की घड़ी में इस वक्त 1:27 हो रहा है। तीनों ने दुकान में दाखिल होते ही एक्शन दिखाया और वहां मौजूद सभी को हैंड्सअप करवा दिया। इसी बीच एक लुटेरा तेजी से उस तरफ जाता है जहां लड़की के पास एक लड़का बैठा होता है और मोबाइल उठा लेता है। उसका मोबाइल छीनकर और अपना बैग उसको देकर कुछ कहता है। फिर हेलमेट पहने एक लुटेरा उस लड़के को एक चांटा भी रसीद कर देता है। ये सब कुछ 77 सेकंड में होता है। इस दौरान लुटेरे जो कुछ भी शोरूम से निकालकर अपने बैग में भर पाते हैं भर लेते हैं और फिर वहां से लोगों को हैंड्सअप करके फरार हो जाते हैं। तीनों लुटेरे एक ही बाइक से आए थे। सीसीटीवी में तीनों लुटेरे बाइक से फरार होते नजर आ रहे हैं। जिस इलाके में ये लूट की वारदात हुई, ये बेहद घना कारोबारी इलाका है। फिर भी लुटेरे भागने में कामयाब रहे। शोरूम के ठीक सामने एक शॉप के दुकानदार ने क्या देखा, उन्हीं की जुबानी सुनिए। मैं यहीं बैठा था तो उस साइड से पहले एक बंदा गया, उस साइड से शॉप के अंदर एंट्री करता है, साथ साथ भी दूसरा भी एंट्री कर लेता है। उसके बीच में तीसरा बंदा भी एंट्री, 3 बंदे एंट्री करते हैं। अमूमन जनाब कस्टमर ऐसे होते हैं कि आते हैं, बाइक खड़ी करते हैं, तेजी से अंदर जाते हैं, पुश पुल जो भी करते हैं, जाके सीटिंग पर बैठते हैं। उनका सीन मुझे घुसते, क्योंकि उन्होंने पूरा साफा से बांध रखा था, कोट पैंट पहन रखा, उनकी आंखें खुली हुई थी, तो मुझे घुसते ही क्लिक कर गया था ये कुछ कांड करने वाले थे। सबसे हैरानी इस बात की है कि समयपुर बादली में ये वारदात एन अगले दिन होती है जब दिल्ली के भोगल जंगपुरा में एक चोर एक ज्वेलर की दुकान की छत काटकर पूरी दुकान पर हाथ साफ कर जाते हैं। तीनों ने पिस्टल ले रखी थी और अंदर पहुंचते ही वो लूटपाट शुरू कर देते हैं और तकरीबन आधे किलो के आसपास वो यहाँ से सोना लूटते हैं और उसके बाद भागने लगते हैं। जब लोगों ने पकड़ने की कोशिश की तो आरोपियों ने खुलेआम पिस्टल निकाली, हवा में गोली चलाई और फिर इस सामने की सड़क पर वो भाग जाते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि दोनों ही वारदात को अब 72 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, मगर पुलिस के हाथ खाली है। सिर्फ ये सीसीटीवी जरूर है जिसे लेकर पुलिस दिल्ली की भीड़ में ज्वेल थीफ की तलाश कर रही है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।